देखिए, पहले समझ लो बाद में उतारना। क्लास 9 केमिस्ट्री है, आप देख रहे हैं। टॉपिक है पदार्थ की गैसीय अवस्था। जो यानी पदार्थ है, आप हम लोग जानते हैं कि फिजिकल कॉम्बिनेशन से भौतिक बनावट के अनुसार पदार्थ कितनी अवस्था में है? 3 अवस्था में है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव और गैस में हम लोग 2 पढ़ चुके हैं। ठोस अवस्था को पढ़ चुके हैं और द्रव अवस्था को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कौन चीज? गैसीय अवस्था। तो आप लोग गैस के बारे में पूर्व परिचित हैं। आप लोगों को घरों में सिलेंडर में गैस भर करके आता है। स्विंग जो हम लोग हवा में बैठे हैं, अभी क्या है? एक गैसीय अवस्था है। हवा क्या है? एक गैस है, नहीं? तो यहाँ आप देखिए, गैसीय स्टेट में पदार्थ के जो कण है, पदार्थ के जो कण है स्वतंत्र गमन करते हैं। हवा आप देख रहे हैं स्वतंत्र गमन कर रहा है कि कोई दाब रहा है, चाहे कुछ कर रहा है? गमन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो जल्दी से। हाँ, स्वतंत्र गमन कर रहा है। दूसरी बात यह है कि आपका जो गैस है, सिलेंडर है, तो वो निकलता है तो चारों तरफ छितराता है कि नहीं छितराता है? क्यों? उसका कण जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यानी उसके बीच में जो अंतरा अणु का बल है वह बहुत कमजोर होता है, बहुत कम होता है। यानी एक दूसरे को बांध करके वो नहीं रखता है। हाँ, लेकिन ठोस अवस्था में एक दूसरे को बांध कर रखता है वो, लेकिन द्रव अवस्था में और गैसीय अवस्था में वो एक दूसरे को बांध करके नहीं रहता है। तो गैसीय अवस्था में उनके कण स्वतंत्र क्या करते हैं? गमन करते हैं। और उनके जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एकदम बिल्कुल कम होता है। गैस अगर अधिक होता तो वह उड़ता नहीं। अरे बस समझ में, तो बहुत कम है तो इसका मतलब कि स्वतंत्र है। वो क्या है? स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र है तो किधरों गमन करता है, यानी चलता है। और उसके बीच में अधिक स्थान होता है। जैसे मान लो कि ये गैस, ये पदार्थ है, तो इसके बीच में काफी क्या होता है? गैस स्थान होता है। गैसीय स्टेट में पदार्थों के कणों के बीच अंतरा अणु का स्थान जो है अधिक होता है। लेकिन ठोस में ऐसा नहीं होता है। ठोस में बिल्कुल एक दूसरे के करीब होते हैं। बात आ रही है समझ में? ठोस अवस्था में पदार्थ के कण बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं? करीब होते हैं। और द्रव अवस्था में थोड़े उससे दूर होते हैं। अरे बस समझ में, जैसे इतना पर होते हैं मान के चलो। हाँ, अरे बस समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में? लेकिन द्रव अवस्था में बिल्कुल एक दूसरे से क्या होते हैं? गैस अवस्था में बिल्कुल एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। बात आ रही है समझ में? दूर दूर होते हैं। क्या समझ रहा है? बोलो तो। बात हमारी समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? कौन चीज पढ़ रहा है? बोलो तो। हाँ, गैस के बारे में पढ़ रहा है। गैसीय स्टेट के बारे में पढ़ रहा है। पदार्थ की गैसीय स्टेट कैसा है, नहीं है। आपको ये समझ लीजिए कि पदार्थ के कण जो है गैस अवस्था में क्या है? स्वतंत्र गमन करते हैं। मैंने उस पर कोई रोक टोक नहीं है। अरे बस समझ में। और उनके जो बीच में जो एक दूसरे को बांध करके रखते हैं वो शक्ति बिल्कुल कमजोर होता है। बात आ रही है समझ में? जैसे मान लो कि इस तरह से ठोस में मान लो कि इस तरह से हाथ बंधा हुआ है तो खुलेगा ये? जल्दी नहीं खुलेगा। और ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में इस तरह से मान लो कि ये जुटा हुआ है, तो कोई आदमी बल लगा करके एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा तो आराम से ये खुल जाएगा। बात आ रही है समझ में? और द्रव अवस्था में बिल्कुल एक दूसरे, गैस अवस्था में बिल्कुल एक दूसरे से क्या होता है? दूर होता है। तो गैस अवस्था में देखो एक दूसरे से बिल्कुल दूर है। ठोस अवस्था में करीब करीब एक दूसरे से सटा हुआ है। और द्रव अवस्था में नॉर्मल एक दूसरे से दूरी बना करके रहता है। अरे बस समझ में? तो इतना ही एक छोटा सा, बस इतना छोटा वीडियो हम बना के दे रहे हैं। कल तुम लोग को याद होना चाहिए। प्लस मैथ का जो है आप 5 पाना बना करके लाइएगा, ठीक है? हाँ, प्लस फार्मूला वगैरह सब याद होना चाहिए। समय पर आइए, है ना? हमेशा समय को एथी करिए। आप प्रतिदिन पहले हम पूछ लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे, ठीक ना? लाइव पर पढ़ाना होगा तो आप लोग मोबाइल लेकर जब आइएगा तभी पढ़ाएंगे। इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? रहने दें, ठीक।